कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 40 पद 34 से 36। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे। यहोशू अध्याय 3 पद 3। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी दिखाई दे, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। विंस्टन चर्चिल ने कहा, पूर्णता प्रगति का दुश्मन है। यह बहुत सच है और हम में से बहुत से लोग तब तक एक उंगली भी नहीं हिलाते जब तक कि सभी चीजें हमारे पक्ष में न हों, जब तक कि हम पहले सब कुछ समझ न लें, जब तक कि हम उन लोगों की स्वीकृति न पालें जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, जब तक कि न्याय करने वाली दुनिया की नजर में सब कुछ सही न लगे, या जब तक कि हमें सकारात्मक परिणाम के बारे में कोई संदेह न हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप शायद अभी भी अपनी स्थिति में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरे आपको बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। अगर आप शादी करने से पहले अमीर बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने अपनी शादी को पैसे के हाथों में सौंप दिया है, न कि परमेश्वर के हाथों में। अगर आप अपने माता पिता से अपने फैसलों को पहले मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप जीवन में कभी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। अगर आप सुसमाचार का प्रचार करने से पहले बोलने में परिपूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप आशीर्वाद देने के बजाय लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलावे में प्रशिक्षण शुरू करने से पहले किसी व्यक्ति या सेवकाई से कोई पदवी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको कभी भी परमेश्वर के अभिषेक पर भरोसा नहीं होगा। यदि आप अभी भी इस बात पर निर्भर हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आपने यह नहीं सीखा है कि केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का क्या मतलब है, और डर अभी भी आपका स्वामी है। ईश्वर न तो सोता है, न ही ऊँघता है, न ही आपके जीवन के बारे में निर्णय लेने से पहले आपकी स्वीकृति का इंतजार करता है। ईश्वर में कोई देरी नहीं है और कोई ठहराव नहीं है, और उसका समय सही है। हमें जागने, डर को खत्म करने और ईश्वर के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे जीवन के लिए ईश्वर के समय, मौसम या योजनाओं को खोने से बुरा कुछ नहीं है। ईश्वर आपके आगे बढ़ने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगा। वह अंततः आपके बजाय किसी और को उठाएगा और अपने महान कार्य के लिए उनका अभिषेक करेगा। यदि आप अभी भी मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले सभी उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको शायद लगता है कि ईश्वर को आपके सामने खुद को सही ठहराने की जरूरत है। यदि आप अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए ईश्वर द्वारा आपके लिए चमत्कार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको अपना पूरा जीवन इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके वचन के अनुसार उनकी रचना ही पर्याप्त सबूत है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले परिपूर्ण, पाप रहित या एक अच्छे व्यक्ति बने। वह आपको वैसे ही चाहता है जैसे आप हैं, ताकि वह आप में बदलाव ला सके, आपके पापों को धो सके और आपको अभी और हमेशा के लिए भरपूर जीवन दे सके। शेरमन ओवेन कहते हैं, यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि हम इसे शुरू करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता,
धन और सम्मान दोनों ही आपसे आते हैं। आप अपने उन लोगों को तुच्छ नहीं समझते जो बंधन में हैं, वह जो कैदियों की तरह सुनता है। धन्यवाद पिता कि आप हमेशा अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और किसी और पर निर्भर नहीं रहते। आप जो कहते हैं वह आप करेंगे। धन्यवाद कि आप कभी सोते या ऊँघते नहीं हैं और आज तक आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। अभाव से डरने, असफलता से डरने और मनुष्य क्या कहेगा और शैतान के झूठ पर कान लगाने के लिए हमें क्षमा करें। हम आज घोषणा करते हैं कि हम अपने बुलावे में आगे बढ़ेंगे, हर दिव्य उद्देश्य को पूरा करेंगे और हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। हमें यह पहचानने में मदद करें कि आप कब चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और कब आप आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हम अभी अपने जीवन से भय की भावना को खत्म करते हैं और हर चीज पर आपके प्यार, आपकी शक्ति और स्वस्थ मन की घोषणा करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।